ये देखो हमारे पार्किंग खड़ी है। अब ये पार्किंग तक कैसे आई? हालांकि सुना गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल तो निकाल दिए हैं, लेकिन भाई अब गवर्नमेंट ने रूल निकाले हैं, लेकिन रात को बाइक चलानी है, गहरे गहरे खड्डे होंगे, रिस्क रहेगा। बहुत बेहतरीन इसलिए होने वाली है क्योंकि 8-9 साल से जो हम दिमाग में सोचे थे कि ये नहीं है, उसका टाइम आ चुका है। अब हमारे घर में 2 हो गए चश्मे वाले बंदे, कब नहीं तो रही। अब भाई साहब सही लग रहा है ये तो। ऐसा है यहाँ लाइट चली गई हम है, रोशनी कर रहे हैं इससे तो भाई। पहली बार देखा है। बोतल होल्डर में लाइट है भाई। और यहाँ चल रही है मसाज हमारे छोटू पिल्लू की। छोटू बहुत मजा आ रहा है। ये भाई टाइम सुबह के 10 बजने वाले हैं, गुरुद्वारे में हुआ है मम्मी के साथ। बस ये वाली वीडियो एडिट करूंगा, उसके बाद जाऊंगा बहुत सारे काम निपटाने। आज मनीष भाई आएंगे, हमारी जो सिलेरियो की सर्विस होनी थी वो उन्होंने करवा दी है। सिलेरियो छोड़ के जाएंगे, टनरी लेके जाएंगे, उसका टैंक रिपेयर करना है। फिर मैं जाऊंगा करोल बाग, कमल भाई से अपनी बाइक लेकर आऊंगा। फिर हमने जो हमारा घर है उसको रेंट पे दे दिया है, फाइनल हो गया, फैमिली से बात हो गई है, तो एक रेंट एग्रीमेंट बनना है, वो बनवाने जाऊंगा। छोटे मोटे काम कर लेंगे खत्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी का सीन ये है, नाश्ता हमने कर लिया है, वीडियो एडिट हमारी हो चुकी है, चाय हमने पी ली है। अभी कमल भाई को मैंने फोन करा कि आपके पास जो कल मैं बाइक छोड़ गया था उसका एग्जॉस्ट लग चुका है। कह रहे कल शाम को टाइम नहीं मिला, फैक्ट्री मैंने भेज दिया, 2-1 घंटे में लग जाएगा। फिर मैं सोचा था जाऊं सिलेरियो ले आऊं मनीष भाई से और टेनरी ले जाऊं, वो छोड़ के सिलेरियो ले आऊं, लेकिन मैंने उनको कॉल करा, कह रहे 12-12:30 तक मैं ही आ रहा हूँ, सिलेरियो छोड़ जाऊंगा, टेनरी ले जाऊंगा, करके शाम को वो भी वापस छोड़ जाऊंगा। और मैंने आपको बताया कि हमारी राइड बहुत बेहतरीन होने वाली है। बहुत बेहतरीन इसलिए होने वाली है क्योंकि 8-9 साल से जो हम दिमाग में सोचे थे कि उसका टाइम आ चुका है। मतलब कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट तो आपने सुना ही क्या होता है, तो सोचते रहते एक चीज, फिर वो पूरी होने वाली होती है ना। तो इस राइड में क्या खास बात है, आज के व्लॉग में बता दूंगा, भले ही मिड में बताऊं भले ही एंड में बताऊं, लेकिन आज के व्लॉग में बता दूंगा। अच्छा लग रहा है तो उसी की तैयारी चल रही है। अभी भी दिमाग में ये चल रहा है कि भाई यामा लेके जाऊं या प्रीलिया लेके जाऊं, क्योंकि दिक्कत सिर्फ यही है जिनके साथ जा रहा हूँ। मतलब मेरी भी आदत ऐसी है कि अगर एक बार हाईवे पे उतर गए ना, 300-400 किलोमीटर तक हम बाइक रोकते ही नहीं है। लेकिन टेनरी चल जाएगी क्योंकि उसका टैंक बड़ा है, 400 किलोमीटर से ऊपर चल जाएगी, लेकिन टुआरेग 300-350 किलोमीटर चलेगी। तो दिमाग में ये चल रहा है कि भाई टेनरी लेके जाऊं, टुआरेग लेके जाऊं, क्या कहती लेके जाऊं या टुआरेग लेके जाऊं, है ना, क्योंकि चलाई नहीं काफी टाइम से, क्योंकि जब से ये सिर्फ 1100 किलोमीटर चली है और टेनरी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो या तो साथ में एक टैंक लगा लेता हूँ 5-10 लीटर का, वो भी कैरी कर लूंगा। कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। देखो अगर आपको यूट्यूब पे रहना है तो कुछ अलग करते रहोगे, तभी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, यूट्यूब पे आगे बढ़ते रहोगे बेसिकली। क्या खा रही हो? वाह, मेरे को पराठे खिला के मक्खन के साथ, और खुद खा रही है डाइट वाला खाना। आपको मोटा होना है, मुझे पता होना है। मेरे को मोटा नहीं होना, मेरा ऑलरेडी 70 किलो वेट हो चुका है, बस मेरे को इतना ही मेंटेन करना है। हमने ये मंगाई थी 4 स्टिक, और ये किससे मंगाई थी? हमारे पास तो बहुत सारी मैग्नेट है। कहाँ गया वो थैला, कहाँ गया मैग्नेट वाला? यहीं तो रखा था रात को। चलो वो तो भी दिखाता हूँ। तो इनके ऊपर वो मैग्नेट, ये 4 कम पड़ेंगी, 4 और मंगानी पड़ेंगी। तो इस पूरी वॉल पे ना सिर्फ इसके यहाँ पर सारी मैग्नेट हैं, यहाँ लगाएंगे, और हमारा जो प्ले बटन है वो इसके नीचे आएगा। क्योंकि जितना ये एरिया भरा रहेगा ना, सुंदर लगेगा। बहुत ज्यादा भर गया क्योंकि सामान ये सारा कुछ राइड पे जाने के लिए मैंने निकाला हुआ है, और कुछ ऐसा है कि जो सेट करना है, सेट कर रहा हूँ। वो डायलॉग सुना ना, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, ये पड़ा हुआ कैसे आ गया ये नहीं पता। दुनिया भर की मैग्नेट है, कुछ मनाली से, ये देखो ये है ऑफ टू लद्दाख। तो ये देखो ये आएंगी नहीं पूरी, मेरे को लग रहा है ये 4 की जगह 8 और मंगानी पड़ेगी तब जाके आएगी। और इसका कलर ऐसा नहीं है, इस पे ना पन्नी चढ़ी हुई है। सिम आपको मुहावरे ये कैसे याद रहते हैं? कौन से मुहावरे? ये कहाँ है? अंदर न जाने अदरक का स्वाद। अरे भाई हम पढ़े हैं ना, तुम पढ़े हो इंग्लिश मीडियम से, हम भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े, लेकिन हमारे टाइम पे इंग्लिश ऐसी होती नहीं थी स्कूल में। मतलब मैडम ध्यान ही नहीं देती थी। इंग्लिश की टीचर आती थी, बोर्ड पे लिख गई, कॉपी पे नोट डाउन कर लो, उसके बाद एग्जाम आ गया, एग्जाम दे लो बस। अगर ढंग से हमें सिखाया होता ना, तो आज हमारी भी मतलब है, बोल लेते हैं, लेकिन जैसे इनकी है ना, क्योंकि ये जिस स्कूल से पढ़े वो ब्रिटिश स्कूल है ना, ऐसा बोला जाता है ना। तो बोला वह नहीं है ब्रिटिश स्कूल है, तो उसमें उस पे जोर, हमारे स्कूल में हिंदी पे जोर डाला जाता था। तो इसलिए हमें मुहावरे याद है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो ये बंदर है, और आप अदरक हो। जो हिंदी है वो अदरक है। बंदर और हिंदी अदरक है, इसलिए तुम्हें हिंदी का स्वाद नहीं पता। अभी आपने बोला क्या था मेरे को ऊपर से गया? क्या मैंने क्या बोला, क्या था? आपने कुछ तो बोला था। ढिंडोरा। हाँ। अच्छा, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, मतलब चीज बगल में पड़ी हुई है और हम पूरे शहर में उसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है, और चीज यहाँ है। कहते हैं ना कि जैसे किसी लड़की का रिश्ता देखने जाओ, हाँ। तो लड़का मिल नहीं रहा, और पता लगता है बगल में ही है, साथ वाले घर में ही है, आस पड़ोस में ही है, लेकिन हम पूरे शहर में ढूंढ आपने रहे कल भी कुछ बोला था, वो भी मेरे ऊपर से गया था। कौन? मैं बोला चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं पूछती। हाथों हाथ पूछ लिया करो, नहीं तो भूल जाओगे, तुम्हें याद हो जाएंगे। मेरे को भी, तो होए नहीं। हमें भी टाइम लगे है, अभी तक तो हो जाएंगे, रहूंगा ना, टाइम लगेगा कम से कम 25-30 साल। इनमें शहर भगोड़ा, में डंडोरा। शहर में घूम रहा है एक भगोड़ा, और सब जगह ढिंढोरा। ज्यादा मैग्नेट आई नहीं, आधी भी नहीं आई हमारी, अभी भी थैला भरा हुआ है पूरा का पूरा। और मंगानी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, इतने एरिया है कि हमें ना ये एरिया भी इसके लिए ले लेना चाहिए। ले लो। प्ले बटन को वहां कर देते हैं, क्योंकि मैग्नेट इतनी है, और अभी हमें और भी ट्रैवल करना है। प्ले बटन आप वहां लगा सकते हो। अभी हम ना वो देख रहे थे, एमिली इन पेरिस, एक वो है, उसमें भाई पूरा दिखाते हैं। हम ना ये जगह का नाम भी भूल गए थे, कहाँ गए थे हम, कलरफुल सिटी में।
अब ये मैग्नेट देख के याद आया। तो इस मैग्नेट का फायदा ये होता है, हालांकि ब्लॉग में तो है, ब्लॉग कहाँ ढूंढेंगे, जैसे हमें कोई जगह याद करनी है, हम यहाँ घूमने, यहाँ के मैग्नेट देख लो, क्योंकि हर जगह से लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं वहां की मिल जाए तो लेकर आते हैं। सुंदर था लेकिन ना यूरोप। आपका टेडी बेयर उसके साथ ही बांध दिया, नहीं तो उसको नींद ही नहीं आती है। जाएगा साथ ही जाएगा। कोको ये ले चलो चलें, कैंडी। चलो चलें, चलो मनीष भाई आए नीचे, चलो टिंग टोंग। जल्दी आओ, देखो कौन आया। भाई साहब एसी वाले कमरे से निकलता ही नहीं है ये। कोको चलो, रुक मैं तेरे को बताऊं। अब सिलेरियो तो आ गई अपनी, मनीष भाई गायब है। 1:15 हो गए भाई साहब, घर से निकलने का दिल ही नहीं करता। गर्मी ऐसी ताबड़तोड़ पड़ रही है ना, अब ये बाइक चला के जाएंगे ना, इनको मजा आएगा। इन गर्मी में बाइक चला के लेके जाओगे? पन्नी थी। अरे ये वो है गाड़ी का हो गया फिर सब चालू, सब एकदम, गाड़ी अंदर से भी एकदम लिशकारे मार रही है, और इसके ना वाइपर ढंग से चल नहीं रहे थे, तो इन्होंने वाइपर ही नए डलवा दिए। दोनों वाइपर चेंज हो गए, तब भी तो मोटर भी चेंज, सर्विस भी डन। अब कितने किलोमीटर पे होगी सर्विस? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को कुछ आइडिया देना, इनसे ही पूछना भी, ये फोन पे बात कर रहे हैं कि यहाँ के लिए क्या करूँ, क्योंकि साथ वाला मकान टूट रहा है ना। यहाँ सुबह बाइकें साफ हुई है, ये देखो आज सुबह साफ हुई है सारी की सारी, और एक बाइक भी नहीं है। एक बाइक को चलो देख लें, अब क्या करूँ मैं, मेरे को तो मन हो रहा है यहाँ पर कुछ कांच वाला कमरा बना दूँ, लेकिन पता नहीं ना, क्योंकि जिनकी पूरी बिल्डिंग है, ऐसा लाउड भी है कि नहीं है बनाना। यार क्या करूँ बाइकों का, ये तो अब जब तक मकान बनता रहेगा 1-1.5 साल में, कुछ भी मत करूँ। बाइकों की जगह बढ़िया ले लो बस। तो 2 ही डालूं? 2 या 3 डाल दो ना, जो ज्यादा नहीं चलाते उसमें 3 डाल देना। जो आप लोग बताना, कुछ आइडिया बता सकते हो तो। अब टेनरी का पैडॉक उतारते, टेनरी लेकर जा रहे हैं ये। पैडॉक कहाँ लगा हुआ है? ओए अच्छा, पैडॉक लगाया ही नहीं लगा, पैडॉक पे लगे जा रहे हैं। बाइक लेके मैं जा रहा हूँ, स्कूटी लेके, मम्मी की पर लग रहा है, तो पास में केमिस्ट है, दवाई लेने। साहब ऐसा लग रहा है इस गर्मी में क्यों ही निकल आया, कोई ऑनलाइन ऐप ऊप होती है ना, वहीं से मेडिसिन मंगा लेता। तगड़ी गर्मी, अभी करोल बाग जाना है इस गर्मी में, लेकिन हेलमेट पहन के जाऊंगा ना। ये जो सामने से भपका आ रहा है ना धूप का, बस यहीं पर है पास में ना, क्या ज़्यादा दूर नहीं है। मेडिसिन भी ले ली, एक पेस्ट चाहिए थी, पेस्ट ले ली, एक फेविक्विक थी राइड के बीच में, तो ये खत्म हो गई थी, ये भी ले ली। तो जी अभी कॉल आया है, वो कह रहे हैं कुछ गाड़ी के जो मीटर लगा हुआ है ना, चार्जिंग मीटर, उसके साथ कुछ करना है, तो चाबी लेकर आना। देखता हूँ कौन है। तो ये 2 बाइकों की चाबी भी लेकर आया हूँ, इसकी और इसकी। सोचो थोड़ा साइड कर दूँ, यहाँ ना जगह खाली हो जाए, वहाँ जगह खाली पड़ी हुई है। ये समीरन ये भी चला रहा था, ये भी चला रहा था, तो जहाँ लगी है वहीं लगी हुई है, तो साइड कर देता हूँ। ये मीटर वाले आए, इनसे पूछता हूँ क्या करना है इनको। रीडिंग कौन सी लेनी है, फिर डलवाना कौन सा सॉफ्टवेयर, क्या करेगा वो? लेटेस्ट वर्जन में चल रहा है ना। अच्छा लेटेस्ट हो जाए, ठीक है ठीक है, तो अपने आप अपडेट नहीं होता ही। लग रहा है ना एकदम सही। एक्चुअली सामान इतना फैला हुआ था ना, यहाँ तक बाइकें आ रखी थी, और मेरे को भी टाइम नहीं लग रहा था। अभी यहाँ जगह छोड़ दिया मैंने, यहाँ अपनी टनरी आ जाएगी, शाम को मनीष भाई ले आएंगे। वहाँ कोने में देखता हूँ साहिबा की बाइक हल्की इधर करके, वहाँ टवारक आ जाएगी। लेकिन ज़्यादा बाइक के चिपक जाए ना, तो आंटी को ना साफ़ करने के लिए हाथ नहीं चलता बीच में, क्योंकि अब बीच में से निकलना पड़ेगा साफ करने के लिए। बस ये आज नहीं भूला भाई मैं, ग्लव्स भी नहीं भूला। 360 कैमरा भी मैंने अपने साइड बैग में, 3 चीज़ें और हैं, सब कुछ साइड बैग में घुसेड़ लिया है। साइड बैग होना भाई बहुत जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है। आप स्कूटी या बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, कह रहे हैं जब हो जाएगा मैं अपने ब्लॉक करके चाबी घर पे दे जाऊंगा। अपडेट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। निकल गए हम लोग, तो स्कूटी पे जाएंगे, बाइक लेकर आएंगे। लगता है साहिबा का चश्मा ही बन जाएगा शाम तक, तो चश्मा भी लेकर आ जाऊंगा। अभी देख रहे हैं, क्योंकि ये राइड पे रात को ही निकलना भाई, इतनी गर्मी है, दिन में नहीं निकला जाएगा। तो साहिबा हो सकता है इस राइड पे नहीं जाएगी। इस राइड पे तुम्हारा भाई अकेला जाएगा, अकेला नहीं हैं और भी बंदे, लेकिन अपने घर से मैं अकेला जा रहा हूँ, अपने दोस्तों में मैं अकेला जा रहा हूँ, क्योंकि सब के सब कहीं ना कहीं बिजी हैं और राइड करने का मन सा हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिन इतने बिजी, इतने भागा दौड़ी वाले गए ना, तो कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा। अब किसके साथ निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आज के व्लॉग लग जाएगा। मुर्गियाँ जा रही हैं भाई, मुर्गियाँ, ये भैया लात लगा रहे थे मुर्गियों को, मैंने तो छोड़ दिया। नॉन वेज भी लग रहा है, और जब खाता था तब भी सही लग रहा था। जिसको खाना खाओ, जिसको नहीं खाना। मैं तो, कोई मेरे से बहस भी करता ना कि भाई पहले खाता था अब क्यों छोड़ दिया, तो मैं करता नहीं भाई, मेरा मन किया छोड़ दिया। हो सकता है कल को फिर मन करे मैं फिर खाना शुरू कर दूं। मैं अपने मन के हिसाब से चल रहा हूँ। मेरे को कुछ ऐसा नहीं कि कोई खाता है तो उसके साथ नहीं बैठना, और कोई खा रहा है मैं उसकी प्लेट में भी खा सकता हूँ, क्योंकि भाई वो खा रहा है ना। सबका अपना अपना, जिसको खाना खाओ, जिसको नहीं खाना ना खाओ। मुँह जुड़ाओ, छोटी सी ज़िंदगी है, जो करना है करो। कल को ये ना हो कि भाई यार ये नहीं करा मैंने, वो नहीं करा। अगला जन्म पता नहीं 84 लाख जन्मों के बाद एक इंसान का जन्म मिलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा मन कर रहा है ना, बाइक पे घूमने कर रहा है, गाड़ी पे घूमने कर रहा है, कोई मना कर रहा है तो उसको बोलो भाई जाने दो। अगला जन्म पता नहीं मिले ना मिले, कल हो ना हो, 2 दिन की ज़िंदगी है, उसको तो अपने हिसाब से जियो ना। कुआं वाली रोड पर जाम लगा हुआ था, नारायणा वाली जहाँ से मैं आ रहा हूँ, और यहाँ इतनी खाली लग रहा है, सो ही ना जाऊँ। जब गर्म हवा आंखों में, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, नहीं गाड़ी नहीं, बाइक या स्कूटी पे, हवा आंखों में लगती है ना, ऐसा लगता है आंखें बंद हो रही है। गाड़ी में भी ऐसा होता है, जब धूप एकदम से आंखों में पड़ती है ना, ऐसा लगता है भाई आंखें दी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ओ भाई जाऊँ। ग्रीन लाइट है, निकल जाएंगे। 76, 77,
क्या बात है, कमल भाई की स्कूटी 80 में भाग लेती है। वो सेकंड ट्रैक है, 8 7 6 5 4 निकल गए हम। क्या बात है, जय हनुमान। मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ, हेलमेट में पहचाना हैरान होके देख रहा। वो लग गया एग्जॉस्ट। ये लग रहा है ना, कितना सुंदर सुंदर आ रही है या सुंदर ही दिख रहा है। चलो पहले कर लो बैटरी वाला काम, फिर आवाज सुनते हैं। कमल भाई आ गए, जल्दी आ गए, क्या बात है। अरे कमल भाई 3 बजे, 10 बजे से आगे बैठा हुआ, मैं सो भी चुका हूँ। अब है भगवान से डरो। मेरा तो मन करता है कभी कभार ना व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग सुना दो इनकी। आज नहीं सुना सकते, आज आपने भेजी नहीं ना मेरे को, इसलिए। तो जी अब हमें पता है हमने बाइक रात को ही चलानी है, तो हमने जो नीचे छोटी वाली लाइटें थी ना वो कर दी हैं चेंज, नीचे बड़ी लाइट ऊपर बड़ी लाइट। हालांकि सुना है गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल तो निकाल दिए हैं, लेकिन भाई अब गवर्नमेंट ने रूल निकाले हैं, लेकिन रात को बाइक चलानी है होंगे, रिस्क रहेगा। गवर्नमेंट के चक्कर में अपनी जान की बाजी तो नहीं लगा सकता मैं। मतलब ठीक है, उन्होंने रूल निकाला है, अब कोई पकड़ेगा तभी के तब देखेंगे। क्योंकि भाई रात को अब हाईवे पे जाओ ना, लाइट ही नहीं होती भाई, स्ट्रीट लाइट ही नहीं है दूर तक, अंधेरे में कैसे चलाऊंगा मैं बाइक। इस चक्कर में भाई तो देखा जाएगा, क्योंकि भाई जान है तो जहान है। बाकी देखते हैं क्या होता है। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं है। लेकिन लाइट लग बढ़िया रही है, ये फ्लैशर जला दी। नीचे वाले की हाई भी भाई बताएंगे, सामने बैठे हैं। सही है ना, रोड नजर आएगी ना। काम तो हो ही रहा था। मंगाई चाउमीन स्प्रिंग रोल, और एक चीज फ्री आई है। अब पूरी स्कीम बताते हैं, लेकिन बढ़िया फ्री नहीं आई, बेसिकली हमने तो पैसे ऑफ पे। ये कुनाफा आया, कुनाफा। चक्कर क्या हुआ, उनके पास किसी ने ऑर्डर करा होगा कुनाफा चॉकलेट वाला, तो वो बंदे ने आगरा का एड्रेस डाल दिया गलती से किसी लड़की ने। अब वो वहां तो जा नहीं सकता, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब उनके पास पड़ा होता, कह रहे 200 रुपए का ऑर्डर है, 100 रुपए दे दो, तुम खा लो। अभी मेरे से पूछ रहे खाना है, मैं ले लो कोई दिक्कत नहीं है यार, तुच्छी आइटम है ना, इसको पैक है। देख रहे हो भाई साहब, स्कीम देख रहे हो, 200 रुपए की चीज 100 रुपए में। अब पता चले टेस्टी ना हुआ तो रिस्क भी तो लिया ना भाई हमने। एक नंबर स्प्रिंग रोल, मैं नहीं खा रहा था, इनका खाने का मन था, इनके चक्कर में खा रहा हूँ। भाई फीलिंग क्यों खा रहा है, मैं तुम्हारा मानता है, इसे तुम्हारे चक्कर में खा रहा हूँ, खाना नहीं था मेरे को ये। भाई 100 रुपए वसूल हो गए, जेन्युइन वसूल हो गए। मैं कह रहा हूँ हाँ, देखने में वसूल हो गए, खाने में टेस्टी हो ना ऐसा काम ना। अगर तुम मना करोगे कि नहीं खानी, तो ये मैं पूरी खा सकता हूँ भाई, एक नंबर खा के देखो तुम। मैं वो भी आंटी को, दीदी को दोबारा कॉल करता हूँ, एक बार दोबारा बुक करो। वो आगरा वाली दीदी को दोबारा नंबर लिखा होगा इसमें, हाँ उनको कॉल करो कि दोबारा बुक करो, दोबारा आगरा के एड्रेस पे। उस भैया को ना हमने बोल दिया, मतलब ऐसी कोई आइटम आए ना बढ़िया बढ़िया, बाद में कोई कैंसिल कर दे, यहाँ हम बैठे हैं तेरे भाई, एक नंबर चीज, हम तब भी बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये पूरी परत निकाली भाई देखो, मैं डाइटिंग पे हूँ वैसे, जेन्युइन टेस्ट बताना है मजा। बोलने का मन नहीं कर बस रहा। अब मत बोलो, अब दिखाओ डब्बा। हमारी बाइक का काम कंप्लीट हो चुका है, लाइटें सेट हो चुकी हैं, और यहाँ हमने अपना हेलमेट खोल दिया है। ये देखो अंदर मिट्टी देखो। इसमें क्या सीन है ना, जैसे दूसरे वाइजर खुलते हैं ना, वैसे नहीं खुलता। इसके लिए चाहिए ये वाली एलन की, और ये 2 पेज खोले हैं, ये बाहर आया फिर ये बाहर आ गया। इसको एकदम ना क्लीन कर दूंगा, कपड़ा मंगाया, एकदम चमका देंगे इसको। तो मिट्टी देखो, वाइजर देखो ना यहाँ से कितना गंदा हो रहा है, ये देखो मिट्टी। तो जी ऐसा है, यहाँ लाइट चली गई, हम रोशनी कर रहे हैं इससे भाई। ये तो पहली बार देखा, होल्डर में लाइट है भाई, 5 तरीके की कलर चेंज होता है। ये वाइट हो गया, वाइट वाइट है, ग्रीन है, नहीं वाइट है ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, 5 तरीके की लाइट है। ये येलो रात को बढ़िया लगेगा अंधेरे में जब बाइक चला रहे होंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। और एक बार आगे वाली लाइट भी चेक कराई देते हैं ना जब लाइट बंद करी हुई है तो। वो वाली नीचे वाली, ये तो वो वाली हो गई आपकी, ये जो पहले लगाई हुई थी बाहर हमने, वाली। ठीक है। और ये अभी हमने लगाई है, ओ भाई ये बाय चांस मेरे को पहाड़ों पे कहीं धुंध वुंध मिलेगी तब काम आएगी। हाई बीम, और अब दबाऊंगा, अब ये दोनों जल गई, येलो और वो दोनों। एक बार फ्लैशर भी दिखाऊं, दबा के रखो इसको दबा के रखूंगा। आप पैटर्न चेंज करो, बढ़िया लग रही है भाई, बढ़िया। पता नहीं लगेगा आपको, बाहर निकल के पता नहीं भाई यहाँ भी पता लग रहा है। अंदर नहीं नहीं सही है, रोशनी तो चाहिए ना अपने को। भाई लाइट जला दो, देखा लाइट आ गई। तो ये दिखा दिया, लाइटें दिखा दी। एक हमने स्टिक लगाई है जो कि कल वाले व्लॉग में दिखा दी थी, और मैं 360 कैमरा हूँ, काम एक नंबर होगा। एग्जॉस्ट भाई साहब करना एक बार ऑन, इसकी साउंड सुनो, पहले वाले से इतनी ज्यादा स्मूथ है ना। तो नहीं लगाना ना, अच्छा अभी डीबी क्लियर नहीं लगा सकते हैं इसके अंदर, लगाना नहीं लगाना ना, अभी तो अंदर है, बाहर और कम हो जाएगी। हाँ अभी तो अंदर गूंज रही है, बाहर और कम हो जाएगी। और इतनी आवाज तो हो ना, पता तो लगे भाई कि हाँ कोई बाइक आ रही है। ये तो पहले वाला लाउड था भाई, अच्छा वो भी था। साहिबा पता क्या थी, कह रही ये वाला अगर मेरे बाइक में लगा दें 1300 में, तो ऐसी आवाज में तेरी बाइक में ऐसी आवाज आएगी नहीं, क्योंकि इंजन ही दोनों अलग है ना भाई। BMW में आवाज अच्छी नहीं आती। हाँ उसमें BMW में ना, या तो फिर कोई ऐसा लगाओ लगा दिया, लेकिन तब भी वैसी ऐसी आवाज तो आई नहीं भाई, कुछ भी आप कर लो। बाकी मैं देख रहा हूँ एक टैंक बैग मेरे को लेना है, क्योंकि ना इसमें इसका ना ढक्कन ऐसा होता है, अगर वो पेच वाला होता है ना, ऐसे चाबी घुमा के ऐसे खुलता है, तो उसमें तो वो लग जाता है ऊपर, लॉक लग के बैग ऐसे लग गया। लेकिन इसमें मेरे को रस्सी वाला जो पुराने टाइम में चलता था भाई, लेकिन बांधोगे भी तो कहाँ बांधोगे, जगह भी तो भाई। देखो कितना बड़ा तो टैंक है यार, यहाँ लेके बड़ा बैग चाहिए मेरे को। हाथ वाली तन्नी कहाँ से निकालूंगा, मैं कह रहा हूँ हैंडल में से निकाल लो। कह रहे हैंडल कैसे घुमाओगे, हैंडल मोड़ोगे तो खींचेगा नहीं बैग। भाई बंदे तो पहले कैसे लगाते थे पता नहीं ना, मैं पहले ट्रैवल नहीं अपनी ड्यूब पे लगाया। एक तनी हैंडल में से निकलती है, एक यहाँ तक आएगी, दूसरी वहां तक आएगी। हाँ फिर वो तनी वाला ही होगा कि यहाँ पे एक तनी बन जाएगी, एक यहाँ तनी बन जाएगी। भाई सामने से क्या लग रही है ना बाइक, बहुत बल्कि लगने लगी है। हाँ ऐसा लग रहा है ऑल इंडिया राइड लग रही है, बढ़िया।
चलो अब यहाँ से निकल रहा हूँ। अब यहाँ से जाऊँगा जो साहिबा की कल आंखें टच करवा के आए थे ना, चश्मा बन चुका है, उनका कॉल आ गया। अब यहाँ से सीधा पंजाबी बाग जाऊँगा, वहाँ से चश्मा लूँगा और उसके बाद फिर जाऊँगा नारायणा इसका टैंक बैग देखने के लिए। फिर उसके बाद जाऊँगा घर। आज घर से निकला हूँ, सारे काम वैसे तो रोज ही यही करते हैं, घर से निकलते सारे काम निपटाते हुए चलते हैं। और ये अपना भाई भी आ गई, ये भी कुछ दिलवा रहा है। क्या दिलवा रहा है भाई? यार तुम ऐसे यार हंस रहे यार, दिलवा रहा है ये रजनीगंधा ही खिलाएगा और कुछ नहीं खिलाएगा। नहीं, कुछ और भी तो दिला रहा था। कैमरा में आ गया तो ऐसे अब नहीं उठा। नहीं वो तो सारी लाइटें जल रही थी ना। ये पानी की बोतल यहाँ लगा दी है, रास्ते में भी किसी को प्यास लगे तो हम पिला सकते हैं ना। मौसम गर्मी का है भाई, पानी पिलाना पुण्य का काम है। तू नहीं तू कैसे पानी पिएगा? तेरे को तो रजनीगंधा फेंकना पड़ेगा मुंह से। ओ भाई देख रहे हो, साइड में दबा के पेट में भी नहीं जाएगा। टैलेंट है। चलो भाई बाय बाय। चलो जी, ना मजा ज्यादा लाउड भी नहीं है और ज्यादा वो भी नहीं है। तो पटाखे भी छोड़े को क्या करना है, अपने को जाना है पंजाबी बाग। देख रहा हूँ कौन से रास्ते से जाऊँ, क्योंकि पटेल नगर वाले रास्ते से जाऊंगा फिर तो भाई काम खराब हो जाएगा, जाम में जाऊंगा बहुत लंबा बढ़ जाएगा था ना। वही मैंने सोचा, क्योंकि ना उस रास्ते पे भी जाम मिलता है। कल मैं वहां से गया था ना, कमल भाई की स्कूटी लेके, भाई भयंकर जाम। मेरे को लगा यहाँ थोड़ा कम मिल जाएगा है ये, क्योंकि चश्मा जरूरी है भाई। जितने टाइम वो नहीं लगाएगी ना, आईसाइट और वीक होती रहेगी। तो अब उसको रेगुलर लगाना और आदत डालने पे है। सन ग्लासेस लगाने हो ना तो बंदा इजीली लगा लेता है, क्योंकि पता है कूल दिख रहा है, ये है दिखेगा उसमें भी कूल, अच्छे वाला लिया है, बढ़िया एकदम ना। मैं आदत डालनी पड़ेगी, सुबह शाम चश्मा होना रहना। अपने को जिस स्टोर पे जाना ना, वहाँ मैंने 7 बजे का टाइम दिया हुआ है, 6:30 वहीं हो गए हैं। जाम के हिसाब से तो मेरे को लग रहा है 7:30 पहुंचूंगा। मैं घर जाके ना एक बार ये मोटो व्लॉग वाला एंगल भी चेक करूंगा, क्योंकि ये एयर प्रेशर चेक करने के लिए मैंने यहाँ लगा दिया डिवाइस। यहाँ मोबाइल लगेगा गूगल मैप देखने के लिए, तो बड़ा सा तो लगना चाहिए लेकिन मीटर नहीं छुपना चाहिए। जब एडिटिंग करूँगा तब तक आप लोग भी कमेंट करके बताया ना कि बढ़िया लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये जो ब्लू कलर का ये लगा हुआ है इसकी वजह से ये छुप रहा। आप लोग भी कमेंट करके यार ग्रीन लाइट है क्यों नहीं निकल रहे। ये देखो, ओ अरे बेवकूफ फोन पे बात कर रहा है। अरे भाई इसकी वजह से जाम लगा हुआ है। जाम इसकी वजह से तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हम लोग रुके हुए थे। ठीक है, फोन पे बात करनी है, गाड़ी 2 मिनट बोल दो कि भैया थोड़ा आगे जाके जहाँ खाली रोड आती है वहाँ लगा के बात करता हूँ। भाई साहब को ग्रीन लाइट हमारी बस यहाँ रहता है कि एकदम आपको आंखें खोल के सतर्क होकर चलाना है। आपकी ग्रीन लाइट है ना, लेकिन सामने से कोई तीतर उड़ता हुआ आ सकता है, रेड लाइट क्रॉस करता हुआ। भाई एग्जॉस्ट की आवाज एक नंबर आ रही है। तीसरे गियर पे चल रही है अभी, ज्यादा छोटे गियर पे भी नहीं है। आवाज सुनो। ओ भाई साहब, दूसरा गियर डालू, जगह भी तो नहीं है ना यहाँ पर। भाई साहब टायर में कुछ लटका हुआ है, टायर में ऐसा लपटा हुआ था, अब खाली है ना थोड़ा। ये डाला दूसरा गियर, अब देखना आवाज। ओ भाई पटाखे, पता नहीं इसमें रिकॉर्ड हो रहे होंगे नहीं होंगे, लेकिन मजेदार आ रहे हैं भाई, एक नंबर। ये आ गए हम मोती नगर वाले फ्लाईओवर पे। वैसे इस रेड लाइट के नीचे से हम राइट होते हैं, लेकिन अभी अपने घर की तरफ नहीं जाना। और अपनी टनरी भी हो गई है। मनीष भाई का फ़ोन आ गया, मैं उसको कल देखता हूँ, कल लेने आऊँगा या कल आप छोड़ने आ जाना। लेकिन मेरे को मोती नगर आना ही है रेंट एग्रीमेंट बनाने ना, लेकिन आज वो वाला काम नहीं कर रहे, उसको कल देखेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी 2-3 काम हो रहे हैं। वो टाइम से नहीं करे तो शॉप बंद हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। और बाइक क्या हीट मार रही है, हालांकि ये बाइक हीट नहीं मारनी चाहिए, लेकिन जाम इतना है ना, स्ट्रगल कर रहा है भाई। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये देखो ना बस स्टैंड पे कितनी भीड़ है, बस में कितनी भीड़ होती होगी, कितनी गर्मी लगती होगी, लेकिन हम शोर मचाते हैं कितनी गर्मी सबसे गर्मी लगती है। जा रही है आगे, शुक्र है इस रोड पे इतना जाम नहीं है। साथ वाली देखो फुल पैक, मेरे को वापसी वहीं से जाना है। यहाँ के ना बहुत सारे पता है, एक दूसरा रास्ता भी है, वहाँ से निकल जाऊँगा, उधर शायद जाम है, वो सबको नहीं पता जो लोकल है यहाँ का। हमने तो बचपन यहीं बताया ना, पंजाबी बाग, मोती नगर, करमपुरा। जाओ जी जाओ, पहले आप जाओ। क्या बात है, हीट मार रही है तगड़ी बाइक, लेकिन मज़ा आ गया भाई। मज़ा इसलिए आ गया क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये चला रहा हूँ। साहिबा यही कह रही है कि यही बाइक लेके जाओ लंबी राइड पे ना, दूसरी मत लेके जाओ। कैसे हो? अरे अब बाइक पर आया ना, गया हुआ था बाइक का काम कराने, कह रहे पूरी लुक ही चेंज है। साहिबा ग्लास रेडी हो, कितना सुंदर कम नंबर है ना, इसलिए पता नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा प्लेन ग्लास ही लगा हुआ है। नंबर बड़ा कम है। हाँ नंबर कम है इसलिए। स्ट्रेन पड़ेगा तो उसको बस कमी को पूरा करेगा। हाँ वो स्ट्रेन नहीं पड़ेगा जो पहले पड़ रहा था ना। डाल दो उसको, पैक कर दो। कैसे था ये मेरा, क्यों अपनी बाइक को ही देख के ना दिल खुश हो ही जा रहा है, मतलब मजा सा आ रहा है। होना भी चाहिए भाई, खरीदी है तो इतने मन से खरीदी, अच्छी लगती थी तभी तो खरीदी। नेक्स्ट लेवल दिख रही है। चलो ठीक है, अब इन्होंने ना सामान एक्चुअली क्या है, एक अपने को केस भी लेना था। अरे टिक जा भाई, अब ये सामान दे दिया ऐसे, अब ये जाएगा कैसे? हैंडल पे लटका के ले जाऊँ या पीछे बांध दूँ या गोदी में रख के? वहाँ से अपने को अभी टैंक बैग भी लेना। अगर टैंक बैग पसंद आ गया ना, ये उसके अंदर ही आ जाएगा। पहले टैंक बैग पसंद आना चाहिए और हमारी बाइक के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि इसका ना टैंक बहुत। मैंने तो अपने टी शर्ट के अंदर फंसा लिया, लटकाता, बाई चांस रस्सी टूट जाती, एक आधा ग्लास गिर जाता। और मैं चाह रहा हूँ घर अंधेरा हो जाए, वैसे हो ही जाएगा क्योंकि टाइम 7 बज चुके हैं। ये देखो लो, मीटर भी ब्लैक हो गया, फिर वाइट हो गया। अंधेरा होगा ना, मीटर ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि वाइट फिर चुभता है आंखों में। ये भी ऑटोमेटिक है इसके अंदर। अंधेरा इसलिए हो जाए क्योंकि 2 चीज़ें चेक हो जाएंगी, एक तो बाइक में जो लाइट लगाई है नहीं वो चेक हो जाएगी, दूसरा 360 कैमरा मैं साथ में लेकर आया हूँ तो वो भी चेक हो जाएगा। वो चेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी पता लगेगा ना अंधेरे में वीडियो कैसी बन रही है। हम लोग पहुँच गए रमेश नगर। पहले मैं यहीं कहीं घर ले रहा था, बताऊँगा नहीं कौन सा, लेकिन इन्हीं में से कोई एक घर। उसके बाद जहाँ मैंने लिया है वहाँ से कम रेट में मिल रहा था यहाँ पर ना। लोकेलिटी ये भी अच्छी है,
लेकिन यहाँ पर क्या है ना भाई, एक तो मेन रोड बिल्कुल ही पास है, निकलती है इस रोड से, तो इस चक्कर में फिर मैंने ये वाला घर कैंसिल कर दिया। और एक रीज़न ये भी था कि जिसका वो घर था वो कहीं बाहर रह रहा था, लंदन। फिर वो कह रहा है मैं 9-10 महीने बाद आऊँगा, उसके बाद रजिस्ट्री होगी, मतलब थोड़ा झोल वाला काम था। इस चक्कर में मैंने ड्रॉप कर दिया। यहाँ भी देखा, इस लाइन में भी मैंने घर देखे थे, बड़े सारे घर देखे भाई। जब पापा थे तब भी मैं घर ढूंढ रहा था, पापा के जाने के बाद भी मैंने करीबन 1 साल तक घर ढूंढे हैं, तब जाके फिर मेरे को वो मिला। आई एम टोटली सेटिस्फाई, मतलब जहाँ मैं एकदम बढ़िया, कोई मेरे को शिकायत नहीं है। शिकायत है जिनसे लिया उनसे, लेकिन वैसे घर से, लोकेलिटी एरिया से कोई शिकायत नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया। एक रीज़न यही था यहाँ घर ना लेने का। ये देख रहे हो, ये जो बस यहाँ अटकी हुई है, एक बस के आगे दूसरी बस अटकी हुई है, तो यहाँ बस से बहुत अटकी रहती है ऐसे ही। अब ये जाम कब खुलेगा ये नहीं पता, क्योंकि बहुत जगह निकल जाएगा। इतने से तो हाइलेक्स निकाल दूंगा। पहुँच गए जी, पहुँच गए। हेलो जी, बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हैं। देखो टैंक बैग नहीं है ना, कैसे सामान लेके टी स्टोर में लेके घूम रहा हूँ। ये देखो भाई साहब, पसीना, स्वेटिंग इतनी हो रही है, इतनी गर्मी है, इससे पता लग जाएगा आपको। पता नहीं रोशनी में नजर आएगा, कैसे नजर आएगा। यहाँ तक आ रहा है, सीन क्या हो रहा है, थोड़ा और कर रहे हैं, हैंडल टच हो रहा है, नहीं तो यहाँ से मेरा पेट टच हो रहा है। और ऑफ रोडिंग में चलाएंगे ना, अग्रेसिवली चलाएंगे तो ये लगा और छोटा चाहिए, क्योंकि इसका टैंक का जो ऊपर का ये है ना, ये छोटा है। देख रहा हूँ कुछ और यहाँ पर पसंद आ जाए, कुछ और जिसमें छोटा मोटा सामान, मोबाइल वगैरह रख लो। नहीं तो फिर क्या है, अपनी खुद की बनाना पड़ेगा, बना देंगे, टाइम लगेगा। लेकिन निकल गए यहाँ से, मैंने कुछ और आए थे लेके कुछ और जा रहे हैं। यहाँ से लिया क्या है, मैंने लिया है एक फ्यूल का जेरी कैन एक्स्ट्रा, क्योंकि हालांकि 300 किलोमीटर बाइक चलती है, जहाँ की मैं राइड करने वाला हूँ, मे भी हो सकता है फ्यूल की नीड पड़े और ऊपर जाके कहीं फ्यूल मिले ना मिले, तो रिस्क वाला काम नहीं। 6 लीटर का ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया। मतलब 6 लीटर भी अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया अपनी बाइक में तो 20 की एवरेज इसकी है ही है, तो 100 किलोमीटर तो टपाई देगी। और 100 किलोमीटर बहुत होता है पहाड़ों के हिसाब से। भाई साहब अंधेरा हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ अपना 360 कैमरा भी लगा दूँ ना आगे रुक के, एक बारी जब टेस्ट कर ही रहे हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से टेस्ट कर लें। अब अपने को लाइट भी टच करनी है, कैमरा भी टच करना है। लाइट हल्का फुल्का अंधेरा यहाँ दिख रहा है, एक बार ऑन करूँ क्या? वाह, येलो, ओ भाई दूर तक जा रही है, बोर्ड तक जा रही है। ऑफ करूँ, ये देखो ऑफ, और देखना सामने बोर्ड पे हाई बीम है, ये दोनों जल गई। रोशनी भाई एक नंबर। अब एक बार 360 भी ऑन कर दिया जाए, हालांकि यहाँ पर थोड़ा वाइब्रेट करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपने को नाइट क्वालिटी चेक करनी है इसकी। यार इस कैमरे में ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले मैं रिकॉर्ड करता हुआ आया और माइक कनेक्ट ही नहीं हुआ। अब मैंने रोक के कैमरा ऑन करके फिर मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, आई थिंक माइक कनेक्ट हो गया। और मैंने इतनी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं माइक कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। वैसे ऊपर लाइन बनी आई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ज़्यादा यूज़ नहीं कराना ये वाला कैमरा। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ तो थोड़ी बहुत रोशनी है, थोड़ा और अंधेरा होगा ना तो ज़्यादा पता लगेगा कि हाँ कैमरे की क्वालिटी कैसी है। यहाँ पर ना जहाँ लगा हुआ है यहाँ वाइब्रेट बहुत कर रहा है विंडशील्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बेसिकली हम अंधेरे की टेस्टिंग कर रहे हैं कि अंधेरे में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले ना मैं इंस्टा का यूज़ करता था, लेकिन उसकी नाइट क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी, ग्रेन्स आए थे वीडियो में ना। तो अब इसमें ये चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई ग्रेन्स ग्रून्स तो नहीं आएंगे, क्योंकि इसको हम व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। माइक कनेक्ट हो जाता है और स्टिक में पकड़ लो, व्लॉग करते हुए मॉल में चले जाओ, मेट्रो में, जहाँ जहाँ वो कहते हैं ना बड़ा कैमरा लाउड नहीं है, आराम से छोटा सा है। तो देखते हैं क्वालिटी अच्छी है नहीं है, मेरी आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है। और मेरे को ना इस पर जो मैंने साइड में स्टिक लगाई ना उस पर लगाना पड़ेगा कैमरा, इस पर काम का नहीं है, बहुत वाइब्रेट कर रहा है भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जाम लगा हुआ है आसपास, रेड लाइट। और भाई साहब 50 सेकंड है अभी रेड लाइट ओवर होने में। 50 सेकंड तो बहुत ज़्यादा होते हैं, नहीं सबसे आगे जाके खड़े हो जाते हैं आराम से, उस कैमरे को कर देते हैं ऑफ। इतने में पता लग जाएगा, क्योंकि एक चीज़ और बताऊँ, 360 जितनी आप वीडियो बना लो, एडिट करना उतना ही मुश्किल है। ईजी नहीं है भाई 360 एडिट करना, पूरा उसको यहाँ वहाँ, जैसे मैंने बोला ये देखो ये बस जा रही है, तो 360 का फ़ायदा यही है ना, बस पूरी वो सामने जाते हुए दिखाई दे, तो मज़ा उसी में ही है। उसको एडिट करने के लिए करो, मोबाइल में एडिट करो, भले लैपटॉप में एडिट करो। तो कोशिश करते हैं 360 वीडियो बनाओ, लॉन्ग राइड पे 4-5 वीडियो बनाओ, ताकि एडिट ईजिली हो जाए। पूरा व्लॉग ही एडिट करना आसान है, ये एडिट करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी ठीक है, इतने में आपको समझ आ गया होगा कि हाँ क्वालिटी बढ़िया आ रही है नहीं आ रही। और ये टाइम भी पूरा होने वाला, 5, 4 सबके सब तैयार है भाई, 3, 2, 1 लेट्स गो। ग्रीन लाइट हो चुकी है। हल्की सी ना बाइक भगा भी लेते, वाइब्रेट तो इस पर हो ही रहा है, स्टेबिलिटी टेस्ट भी हो जाएगा ना। ये तो मेरे को पता है विंडशील्ड वाइब्रेट हो रही है, वीडियो स्टेबल बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि समझ लो मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ एक तरीके से, प्लेन रोड पे ऑफ रोडिंग वाला फील आ रहा है, कैमरा जा रहा है ना। ओए होए मज़ा आ गया, स्वाद आ गया और जाम भी आ गया, बस इतना ही था, इतना ही भगा पाया मैं। चलो कोई बात नहीं, बाय बाय। तो कल भी मैं इसको चलाऊंगा, लाइट के कवर बनाने जाऊंगा, 2-4 काम और है, तो कल भी 10-1 किलोमीटर चला दूंगा, पता लग जाएगा ना भाई 30-40 किलोमीटर रिजर्व पे चलती नहीं चलती। और सबसे मेन चीज़, अभी मैंने सारी लाइटें ना ऑफ कर रखी है, अगर मेरे को खाली डिपर मारना है ना बिना लाइट ऑन करे वो भी मार सकता हूँ। 2 बार यहाँ से प्रेस करूँगा ना, ये देखना, ये देखो लगा ना डिपर। एक बार और दिखाऊँ क्या, ये देखो, ये बढ़िया चीज़ है इस लाइट में, अच्छी लाइट है भाई ये। कमल भाई ने ना कैप्टन की बाइक में लगाई थी ये लाइट,
तो मेरे को तो बढ़िया लगी। बहुत सारी कंपनियों की आती है लेकिन ये दिखने में ब्रॉड है और रोशनी अच्छी है इसकी। देखना रोशनी सामने देखो दीवार भाई, दिन हो गया, ये हाई बीम हो गई, फ्लैशर हो गया, दोनों लो और हाई साथ में हो गई। और अभी तो ऊपर वाली मैंने बाहा वाली लाइट जलाई नहीं है, ये रोशनी है। ठीक है, मतलब जितना काम पड़ेगा उतनी जलाऊंगा, ये नहीं कि जबरदस्ती जला रहा हूँ, सामने वाले की आंखों में मार रहा हूँ। भाई हाईवे पे खड्डे खुड्डे देखने के लिए लाइट चाहिए होती है। अब कैसे बताऊँ, हो गया बस लाइट का कवर रह गया, कल देखेंगे। भाई हवा तो कम डाली थी, 34-40 हो गई भाई, 32 और 36 डाली थी, बढ़ गई है। सबसे बड़ी दिक्कत बाइक में जितना सामान लगाते हो ना उनको उतारना भी याद रखना है। 360 कैमरा यहीं भूल गया था भाई, वापसी आया हूँ सीढ़ियों से, क्योंकि दिक्कत यहाँ से चोरी होने की नहीं है, दिक्कत है कि अभी वीडियो एडिट करनी है ना, उसमें एडिट कैसे करूंगा जब कैमरा यहाँ पड़ा रहेगा। तो छोटी देखो इतनी है, खेलने लग गया। तो क्या कर रहे थे, सो रहा था क्या ये? तेरी तो भाई है आपके पास इससे ज्यादा शैतान डॉग तो मेरे को बताना बहुत। ये देखो देखो हमेशा मछरा रहता है, हमेशा खेलो खेल। तेरी तो जले जा जले जा। ये लो करेगा चमगादड़, छोटे चमगादड़ पहन के देखो, लगाओ। अब हमारे घर में 2 हो गए चश्मे वाले बंदे, कब नहीं तो रही। अब भाई साहब सही लग रहा है, ये ला रहा महंगे वाला डायोर बनवाया, डायोर सही लग रहा ना मम्मी? हाँ ये अरे यही कलर था भाई, फोटो है मेरे पास। तो मैं जेरिकन लेकर आया हूँ, दिखने में जेरिकन नहीं है लेकिन 6 लीटर कैपेसिटी है इसकी, लेकिन भरूँ 5 लीटर ही, 5 लीटर सही रहता है। और ये ढक्कन है, इसके अंदर पाइप दिया हुआ है, ये वाली खुल के ना, तो जहाँ यूज़ करूँगा वहाँ दिखाऊंगा। और सही है, कुछ नया आया तो नया यूज़ करके देखेंगे, और बंद भी जाएगा आराम से ना इजीली स्ट्रैप से, बढ़िया। बाकी घर एक्सरसाइज करते हैं। कल भी एक्सरसाइज रह गई थी, कल भी हम शूट पे चले गए थे। अभी भी टाइम 8:45 हो चुका है, मम्मी और गुरुद्वारे चले गए हैं, अभी बैठे हुए थे, अभी गए हैं। 9:30 तक मम्मी आएगी तो कोशिश करूंगा 9:45 तक एक्सरसाइज खत्म कर दूं, क्योंकि रात को फिर उनके साथ बैठ के टीवी भी देखना होता है। मम्मी कहती है देख हर चीज को, मम्मी क्या कहती है मेरे को भी पता है ये चीज, और आप लोगों को बता दूं हर चीज को टाइम देना जरूरी है। ऐसा नहीं खाली काम धंधे में लगे हो, काम धंधा भी जरूरी है। कमाओगे नहीं तो भाई इस दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी, सीधी सी बात। कमा रहे हो इज्जत मिलेगी, पैसा होगा, अच्छे से घूम पाओगे, सारी चीजें कर पाओगे। और दूसरी चीज फैमिली को टाइम देना जरूरी है। कमा किसके ले रहे हो, कमा लिया खरबों रुपए, लेकिन जब फैमिली ही खुश नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं। हर एक चीज को टाइम देना जरूरी है। कुछ आपको पसंद है, जैसे बाइकिंग पसंद है, गाड़ी पे घूमना पसंद है, उसको भी टाइम दो, यूट्यूब को टाइम दो, फैमिली को, बीवी को, सिस्टर को। तो बस अभी क्या है, एक्सरसाइज करके फिर घर वालों के साथ बैठूंगा, मस्त टीवी देखूंगा, 11 बजे तक खाना वाना खाऊंगा, हर चीज को टाइम देंगे। चलो जी, टाइम फॉर फैमिली डिनर। ये बहन बैठी है और आजकल हमने टेबल छोड़ दिया, यहाँ बैठ के खाते साथ में टीवी देखते हैं। सोचने वाला काम ही ओए ये देखो पैर चाट रहा है छुप के। चावल, छोले, बटर रोटी, मिर्ची का चार, छोले, ओहो मजा ही आ गया। चल भाई चालू कर दे। बाकी इस लोग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आएगा। यहाँ तक वीडियो देख ले, लाइक करें, बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी पर से वीडियो बढ़िया बनाए दे। बाय बाय, गुड नाइट। तो जी पहुंच चुके हैं हम पार्किंग में। बोला था ना इस वीडियो में हिंट ही देंगे, बाकी गेस तो आपने करना और आप गेस कर ही लोगे, इजी है। ये देखो हमारे पास बाइक खड़ी है। अब ये पार्किंग तक कैसे रीजन है यहाँ आने का वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। खाली हिंट देनी थी अपने को, और क्या बढ़िया लग रही है, सुंदर शानदार एकदम। पैनियर वैनियर भी है, वो सारा नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। बाकी आप गेस करना किसकी बाइक है, आगे क्या होने वाला है। आप लोग बहुत स्मार्ट हो, गेस कर लोगे। चलो नाइट।